Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The second lecture and overall it's I think our 12th lecture which is past simple tense. इससे पहले हमने present simple tense को और basic tense को थोड़ा सा डिस्कस किया था. Today इंशाल्लाह we are going to learn about past. हम past tense के मुतालिक आज इंशाल्लाह पढ़ने जाएंगे. सबसे पहले हम इनके simple tenses को पढ़कर फिर आगे tense की तरफ हम जाएंगे. So let's go further for the first past simple tense. देयर आर मैंने कहा था जैसे कि मेन सेंटेंसेस प्रेजेंट के मुतालिक हमने कल पढ़ लिया था. आज थोड़ा सा पास्ट के मुतालिक डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस. इस तरह के प्रेजेंट सिंपल टेंस था, इसी तरह एक पास्ट सिंपल टेंस भी है. सबसे पहले आप देखेंगे कि यूज क्यों होता है, इसका मकसद क्या है. कोई भी टेंस, कोई भी काम जिसको हमने खत्म किया हो, ठीक है, हमने उसको खत्म किया हो, माजी में खत्म हो, शुरू होकर खत्म हुआ हो, तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे. और इसके अलावा जो हमारे गुजरे हुए आदात थे, जो आदतें हमारी जो पास्ट हैबिट्स हैं, उनके लिए भी हम यूज करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन से I climbed the trees when I was 10 years old. ठीक है, जब मैं 10 साल का था तो मैं दरख्तों पे चढ़ता था. I climbed trees. ठीक है, इसके लिए यूज टू भी इस्तेमाल होता है, लेकिन देयर इज लॉट डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल टेंस एंड यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, तो वो काम जो हम पास्ट यानी माजी में करते थे, ठीक है, अभी यानी अभी नहीं करते हैं, माजी में हम जो काम करते थे, तो उनके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे. इसके वो काम जो माजी में शुरू होकर ख़त्म हुआ हो, और वो काम जो हम माजी में करते थे, जो हमारी माजी की कोई आदत, तो ये इसका मेन मकसद हो गया, इसका मेन एम हो गया. ठीक है, तो जब भी आपने अपने इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जब भी आपको अपने माजी की कोई आदत के बारे में बताना हो किसी को, तो आप वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे. ये कोई काम आपने ख़त्म कर लिया, तो उसके लिए यू हैव टू आल्सो यूज़ पास्ट सिंपल टेंस. एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, इस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो क्या है, वो अपने ज़हन में रखना कि जुमले के आखिर में जब या अलिफ या आ जाए, या जो है या छोटी ये आ जाए. ठीक है, ये दोनों जब आ जाए किसी भी सेंटेंस के आखिर में उर्दू के, तो आपने समझना है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है. तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में चेंज करने के लिए आपने पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है. देखिए जैसे कि मैंने खाना खाया, खाया या अलिफ या आ गया ना. ठीक है, मैंने आप कह सकते हैं कि क्लास ले ली, क्लास ले ली. ठीक है, ये छोटी जी आ रहा है इसमें. ठीक है, अक्सर इसमें छोटी जी आ जाएगा. ठीक है, या तो इसमें आप कह सकते हैं कि या अलिफ या आ जाएगा. ये दो चीज़ें, छोटी जी या आ जाए, तो आपने समझना है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है. जैसे कि मैंने खाना खा लिया, मैंने वज़ू किया, मैंने पानी पी ली. ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मैंने इंग्लिश क्लास ले ली. ठीक है, तो ये इसके आखिर में छोटी ये या अलिफ या आ जाए, तो आप समझ लेना कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, व्हाइल ट्रांसलेटिंग. इसी तरह हम इसके रूल्स की तरफ आएंगे. जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताया था, इसी तरह इसका भी एक हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ एक है. उसमें दो थे, लेकिन यहाँ पे पास्ट सिंपल में सिर्फ डिड है. आपने जो है क्या करना है, जितने भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे पास्ट सिंपल के, आपने उनमें डिड लगाना है, और कोई हेल्पिंग वर्ब इसका नहीं है. इसी तरह मैंने कहा था जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता था, इसी तरह इस टेंस में भी, कि इस टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब्स में जो है सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस है. हाँ, इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अलावा जितने भी सेंटेंसेस होंगे, उन सब में आपने जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तीनों में. लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो है आपने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है. ठीक है, और वर्ब की तरफ आते हैं, तो पास्ट सिंपल टेंस इज द ओनली टेंस द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड.
ये वाहिद टेंस है जिसमें जो है आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। बाकी जितने भी टेंसेस हैं उनमें जो है आपने आपने जो है क्या करना है, उनमें आपने फर्स्ट या थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी भी टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये क्या चीज़ होते हैं। तो ये ऐसा होता है कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुक है, ये इसका पहला फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर कुक्ड, इसमें ईडी लगाकर, ठीक है, इसमें ईडी लगाकर ये इसका सेकंड फॉर्म बन गया, ठीक है। फिर इसी तरह थर्ड फॉर्म में भी जो है आप ईडी लगाएंगे, ये इसका थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को आप कह सकते हैं कि इसमें या तो फर्स्ट फॉर्म होता है या सेकंड फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म। तो अक्सर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं जो रेगुलर वर्ब्स हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ईडी नहीं लगाना होता है, कुछ और तरीके से वो जो है इनके सेकंड फॉर्म बनते हैं। जैसे कि गो है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकंड फॉर्म जो है वेंट हो गया, इसका थर्ड फॉर्म जो है गॉन हो गया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म थर्ड वेंट और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है, ठीक है। तो ये जो दो वेंट है, ये वेंट सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इनको जिनकी बेतरतीब इनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनते हैं इनको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिनका जो है तरतीब से इनके हेल्पिंग आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनते हैं तो उनको जो है आप कह सकते हैं कि रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में आपने यूज करना है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो है इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ई वेंट टू स्कूल, ठीक है, ई के बाद सब्जेक्ट है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि वर्ब है, ठीक है। तो ई वेंट टू स्कूल, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। जैसे कि उसमें था, इसमें भी जो है आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है असलम, ठीक है। उसमें आप जो है असलम प्लेज लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म लगाना है असलम प्लेड, ठीक है। असलम प्लेड फुटबॉल, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है आपने, ठीक है। अगर आप असलम वेंट टू स्कूल, असलम कुक्ड फूड, असलम प्लेड फुटबॉल, असलम वॉश द पॉट्स, ठीक है, जितने भी हैं तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है इसको सेंटेंस बनाते हुए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की तरफ। जैसे कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, वी कुक्ड फूड, ठीक है। देखिए आप वहाँ पे वी कुक फूड लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आप इसमें कुक में ईडी का इजाफा करके इसको सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। वी कुक्ड फूड, शी वॉश्ड, वहाँ पे शी वॉशेस लिखते थे लेकिन यहाँ पे शी वॉश्ड क्लॉथ्स, आपने सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। सब के साथ ई शी जितने भी होंगे सब के साथ आपने जो है सेकंड फॉर्म लगाना है वर्ब के साथ, ठीक है, कोई एस वगैरह नहीं लगेगा। इसी तरह नेगेटिव की जानिब आएंगे। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि डेड जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब को लगाना है और उसके बाद नॉट लगाना है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है और नॉट हमने लगाया है। तो वी कुक्ड फूड, वी डिड नॉट कुक फूड, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया कि आपने इसको नेगेटिव में चेंज किया, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ पे हम इसको कुक्ड यूज करते थे, तो आप जब इसको नेगेटिव यूज करेंगे, जब किसी भी सेंटेंस में जब डिड आ जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो उसका आपने कुक्ड को आपने कुक लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसी तरह इंटरोगेटिव में भी जब डिड आएगा तो आपने कुक्ड नहीं करना है बल्कि कुक सिर्फ लिखना है, ईडी नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है। तो वी डिड नॉट कुक फूड, शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ, शी के साथ भी सब के साथ डिड लगेगा और वही चीज आएगा। यहाँ पे भी आपने वॉश नहीं लिखना है बल्कि वॉश लिखना है, क्योंकि आपके सेंटेंस में डिड आ रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। ये दिस वाज द नेगेटिव सेंटेंस। एंड देन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको जुमले को सवालिया बनाने के लिए, as I said you before, that we have to put the helping verb at the beginning of sentence. did शुरू में आया है, यहाँ पे भी did शुरू में आया है। डिड के बाद फिर आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। आसान सा फार्मूला है कि आपने सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। डिड वी कुक फूड, डिड शी वॉश क्लॉथ्स, एट द एंड आपने जो है क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये इस तरह हमारा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें आपने डिड यही लगा
जहन में रखना है कि आपने जो है डिड यूज करना है पास्ट सिंपल में, और डू और डज वो प्रेजेंट सिंपल में। ये दो टेंसेस आपको आ गए तो आगे जितने भी टेंसेस होंगे इंशाल्लाह कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा इन दो टेंसेस को अगर आप समझेंगे, क्योंकि ये दोनों टेंस थोड़े से मुश्किल है और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कहीं सेकंड लगाना है, कहीं फर्स्ट लगाना है, कहीं डू लगाना है, कहीं डज लगाना है। तो बाकी टेंसेस बहुत इजी हैं। आप लोग कोशिश करें कि आज के टेंस को थोड़ा सा ज़्यादा आप इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा इसको ज़्यादा आप लोग समझें, और बाकी एक्टिविटीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। आप लोगों को जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आप लोगों को सेंड किया जाता है रोज़ाना कि किस तरह जो है आपस में बात किए जाते हैं। उनके नीचे जो उनके सबटाइटल्स भी आते हैं, तो आप लोग उनको नोट करके उनको देखें कौन से टेंसेस में ये लोग बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जो करंट अफेयर आप लोगों को डेली सेंड किया जाता है, आप लोग जो है उसको भी आप लोग रोज़ाना उनको समझें, आप लोग उस पर गौर करें। उनको समझेंगे तो वो नेटिव स्पीकर्स हैं, उनकी आप अगर सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। और डेली जो डॉन के आर्टिकल्स, एक आर्टिकल आप लोगों को सेंड किया जाता है रोज़ाना, आप उसको भी पढ़ें, उसको भी आप पढ़ें, उसको भी देखें कि कौन से टेंस में ये यूज़ हुआ है, कौन सा टेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आप ज़्यादा उस पे अगर आपकी इंग्लिश इतनी लेवल पे नहीं पहुँची तो आप 1-2 दफ़ा उसको सिर्फ पढ़ें। लाज़मी नहीं कि आपको उसको 100% समझें, थोड़ा बहुत आप उसको समझने की कोशिश कर लें। बाकी आप लोगों के साथ जो वोकैब्युलरी की बुक्स आप लोगों को दिए गए हैं, बुक जो दिया गया है, उसका भी डेली आप लोग अपने वोकैब्युलरी पावर को बिल्ड करने के लिए डेली 10-10 जो है इनके अल्फाज़ याद करें, ताकि आपका वोकैब्युलरी बैंक जो है बिल्ड हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टेंस। और आज का आप लोगों का एक्टिविटी असाइनमेंट ये है कि आप जो है रात सोने से पहले, ठीक है, आप बेड पे जब जाएंगे तो आपने पेन उठाना है, आपने लिखना स्टार्ट करना है कि आज मैंने कौन कौन से काम किया। ठीक है, जैसे कि मैं सुबह सवेरे उठा, मैंने खाना खाया, नाश्ता किया, स्कूल गया, ऑफिस गया, ठीक है, बाजार गया, उसके बाद वापस आ गया, लेक्चर अटेंड किया, ये किया वो किया, सब कुछ अपना लिख कर आप असाइनमेंट हमें सेंड कर लें। उस दिन आप लोगों ने डेली रूटीन में लिखना था, आज आपने इसको ऐसे लिखना है कि मैंने आज ये काम किए। ठीक है, आज जो काम आपने किए हैं आपने उनका एक पूरा पैराग्राफ लिखकर हमें सेंड करना है। तो आज का एक्टिविटी आप लोगों का ये है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क फ्रॉम 6 to 8 p.m. or you want to register, you can contact us at given numbers. Thank you so much.